अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन, कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, झुका देंगे। तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, तिरंगा है, भगवान तिरंगा है। तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा है। तो 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट जो साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स 12th क्लास की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग को पता होना चाहिए क्यूरी का नियम क्या है। क्यूरी, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइंस सब्जेक्ट के इंटर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आपका VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, क्यूरी का नियम, आपको क्यूरी का नियम क्या है और इसका समीकरण निकालें। VVI क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अभी दिमाग में हम आपको सेटअप कर देंगे। आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा और आप सिर्फ मेरा वीडियो को देखें, पूरा फुल वीडियो को देखिएगा। इसका आंसर आपको 100% आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। ये हमारा चैलेंज है। तो ध्यान दीजिएगा, क्यूरी का नियम को समझने के लिए आपको पूरी याद होना चाहिए। आप लोग तो पूरी खाए होंगे, पूरी का नियम याद रखिएगा। कुछ नहीं बुझाता है तो याद रखिए क्यूरी का नियम किस, यानी पूरी का नियम। पूरी बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो पूरी बनाते हैं उसके लिए बिना टेम्परेचर, बिना तापमान का पूरी बनेगा क्या? आपको पूरी बनाना है तो बिना तापमान के पूरी नहीं बन सकती है। तो जब भी आपको क्यूरी का नियम लिखना हो तो पूरी का नियम, पूरी यानी पूरी बनाने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। यानी क्यूरी का नियम तापमान से संबंधित है, ताप से संबंध रखता है। क्यूरी का नियम किससे संबंध रखता है? तापमान, टेम्परेचर से संबंधित रखता है। और चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होता है उससे रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन आता है कि क्यूरी का नियम, सर आखिर इसमें क्या चीज का जिक्र होता है या किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है? तो क्यूरी का नियम आपको टेम्परेचर, तापमान से जुड़ा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो क्यूरी का नियम देखिए, नाम, कोई भी नियम आप पढ़ते हैं ना तो उसके वैज्ञानिक के नाम पर ही, उस वैज्ञानिक ने जो नियम देते हैं उनके वैज्ञानिक के नाम के सम्मान पर उस नियम को रख दिया जाता है। जैसे कूलम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसको कूलम नियम के नाम से जानते हैं। जूल का नियम, जूल ने नियम दिया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसमें वैज्ञानिक का नाम है। ओम नाम के वैज्ञानिक ने दिया जो नियम, उसको ओम के नियम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्यूरी नाम के वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र एवं तापमान के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे क्यूरी का नियम कहा जाता है। देख लीजिए, क्यूरी के नियम में आपको चुंबकीय क्षेत्र और तापमान को सम्मिलित किया गया है। क्यूरी नाम के वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र एवं तापमान के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे क्यूरी का नियम कहा जाता है। हम जानते हैं कि ताप बढ़ने के साथ साथ चुंबक का अपना चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। यानी ताप बढ़ने के साथ साथ जो चुंबक का अपना चुंबकीय गुण होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार समानांतर इलेक्ट्रॉन प्रति समानांतर हो जाता है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार समानांतर इलेक्ट्रॉन प्रति समानांतर हो जाता है। यह पाया जाता है कि लोहा 760 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपना चुंबकीय गुण खो देता है। इसी प्रकार कोबाल्ट
1100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एवं निकेल 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर चुंबकीय गुण खो देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण क्या कर देते हैं, खो देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है कि लोहा 760 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपना चुंबकीय गुण खो देता है। चुंबकीय पदार्थ आपको समझ में आना चाहिए, वैसे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर या चुंबकीय पदार्थों चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है या जिन्हें चुंबक बनाए जा सकते हैं, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा भी चुंबकीय पदार्थ है क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण होता है। तो लोहा 760 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपना चुंबकीय गुण खो देता है। इसी प्रकार कोबाल्ट 1100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपना चुंबकीय गुण खो देता है एवं निकेल 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर चुंबकीय गुण खो देता है। तो जिस ताप पर अलग अलग जो पदार्थ होता है ना, वो अलग अलग टेम्परेचर पर अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। जैसे कुछ लोग आपका दौड़ते हैं या अलग अलग आदमी की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग 5 किलोमीटर रनिंग करेंगे तो हांफने लगेंगे, कुछ लोग 10 किलोमीटर तक भी रनिंग कर सकते हैं और कुछ लोग 1 से 2 किलोमीटर रनिंग करेंगे तो हांफने लगेंगे, वो बैठ जाएंगे। तो इसी प्रकार अलग अलग पदार्थों का जो टेम्परेचर कैपेसिटेंस होता है अलग अलग होता है, जिसके कारण वो अलग अलग टेम्परेचर पर अपना चुंबकीय गुण क्या करते हैं, खो देते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस ताप पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है वह ताप क्यूरी का ताप कहलाता है। क्यूरी का ताप क्वेश्चन में आ जाएगा कि क्यूरी का ताप क्या है। तो जिस तापमान पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, क्यूरी का ताप कहलाता है। क्यूरी के नियम के अनुसार, अब यहाँ पे वो क्यूरी का ताप समझ में आ गया। क्यूरी ने जो नियम दिया, क्यूरी के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। क्यूरी ने नियम जो दिया, क्यूरी ने तापमान, परम तापमान और चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे क्यूरी का नियम कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तापमान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय गुण बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। दो राशि व्युत्क्रमानुपाती में है, इसका मतलब ये हुआ कि एक राशि बढ़ेगी तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, तब वो व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। तो क्यूरी का कहना था कि चुंबकीय क्षेत्र का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चुंबकीय गुण बढ़ता नहीं बल्कि घटता है और टेम्परेचर को कम करते हैं तो चुंबकीय गुण बढ़ता है। तो इस तरह क्यूरी के नियम से आपका बी वैरिजेज 1/t हो जाएगा। टी, जहां बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जहां हम बी लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और टी आपका क्या है, टेम्परेचर है। टी टेम्परेचर, ये मत समझिएगा कि टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम नहीं है, यहाँ पे टी फॉर टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्यूरी के नियम में बी वैरिजेज 1/t होता है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू सी, यहाँ पे तो समानुपाती है, बी समानुपाती 1/t, समानुपाती को हटाने के लिए किसी अचर राशि से गुना किया जाएगा। तो बी इक्वल टू C इंटू 1/t, जहां यहाँ पे लिखा गया है, ये जहां का सिंबल है C इज ए क्यूरी कांस्टेंट, या B इक्वल टू C में 1/t से गुना होगा तो C/t हो जाएगा। तो ये तो आप समझ में आ गया। क्यूरी का जो समीकरण है B इक्वल टू C/t, एक मैग्नेट के लिए B इक्वल टू C/t ये क्यूरी का समीकरण है, लेकिन वही दो मैग्नेट होगा। यहाँ पे लिखा गया है फॉर 2 मैग्नेट, B1 बराबर क्या हो जाएगा, C/t1, B2 इक्वल टू C/t2। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड माना गया। समीकरण फर्स्ट डिवाइड समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, B1/B2 बराबर C/t1, और जब भाग को गुना में बदलेंगे तो T2 ऊपर आएगा, C नीचे आएगा, C कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा, इसलिए B1/B2 बराबर T2/T1, यही क्यूरी का समीकरण है। तो आपका क्वेश्चन था क्यूरी का नियम क्या है और इसका समीकरण लिखें। तो क्यूरी का नियम आपको कंप्लीट होता है और इसका समीकरण एक मैग्नेट के लिए
B इक्वल टू C बाई T हो जाएगा, और दो मैग्नेट के लिए B1 बाई B2 इक्वल टू T2 बाई T1 हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और एक बार फिर दोबारा समझा देना चाहता हूं, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए डाउट आउट हो जाए। क्यूरी का नियम क्या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्यूरी का नियम जब आप भुला जाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं याद रहता है, तो आप पूरी याद कर लीजिएगा क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम अगर भुला जाते हैं तो उसको याद रखने के लिए एक मैं आपको लॉजिक टर्म बताता हूं, पूरी का नियम। पूरी बनाने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, बिना टेम्परेचर का पूरी नहीं बनने वाला है, आप समझ सकते हैं। टेम्परेचर चाहिए पूरी बनाने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार क्यूरी के नियम में तापमान की आवश्यकता है। क्यूरी का नियम तापमान से संबंधित है और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि अभी चुंबकीय गुण के आधार पर इसके फॉरले वाले वीडियो में मैंने आपको ठोस का वर्गीकरण बताया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्यूरी का नियम चुंबकीय क्षेत्र और तापमान से संबंधित है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे पदार्थ का तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण को खो देते हैं। जैसे लोहा अपना 760 डिग्री सेल्सियस पर अपना चुंबकीय गुण खो देता है। ठीक उसी प्रकार कोबाल्ट 1100 डिग्री सेल्सियस पर अपना चुंबकीय गुण खोता है और इसी प्रकार निकेल 900 डिग्री सेल्सियस पर अपना चुंबकीय गुण खो देता है। इस थ्योरी से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोबाल्ट किस तापमान पर अपना चुंबकीय गुण खो देता है, तो इसका आंसर 1100 डिग्री सेल्सियस होगा। लोहा किस तापमान पर अपना चुंबकीय गुण खो देता है, तो इसका आंसर 760 डिग्री सेल्सियस होगा। वही आएगा कि निकेल किस तापमान पर चुंबकीय गुण अपना खो देता है, तो 900 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्यूरी का नियम किससे संबंधित है, तो तापमान और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। क्यूरी के नियम में चुंबकीय क्षेत्र का मान ताप के समानुपाती होता है या वृत्त का समानुपाती, तो क्यूरी के नियम में चुंबकीय क्षेत्र का मान ताप के वृत्त का समानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता है। क्यूरी का नियम क्या है, क्यूरी नाम के वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र और तापमान के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे क्यूरी का नियम कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान परम ताप के समानुपाती होता है, इसलिए V वेरिजेज 1/T। यहाँ पे T V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है, और T क्या है, टेम्परेचर है। समानुपाती को हटाया जाएगा तो अचर पद C से गुना किया गया है, इसलिए B इक्वल टू C/T हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, फॉर टू मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेट के लिए ही क्यूरी का समीकरण हो सकता है, लेकिन जब टू मैग्नेट की बात करते हैं तो फॉर टू मैग्नेट B1 इक्वल टू C/T1 होगा। आपको कहना होगा कि सर आप T में 1 लगा देते हैं, B में 1 लगा देते हैं, लेकिन C में 1 क्यों नहीं लगाया, C1 क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि C कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मान हमेशा अच्छा रहता है, वो नहीं बदलता है। इसलिए B1 हो सकता है, T1 हो सकता है, लेकिन यहाँ C1 नहीं होगा। इसलिए B1 बराबर C/T1 उसको इक्वेशन फर्स्ट माना गया है, और B2 इक्वल टू C/T2 इसको इक्वेशन सेकंड माना गया है। समीकरण फर्स्ट डिवाइड समीकरण सेकंड, जब उसको डिवाइड किया गया तो यहाँ पे B1/B2 आएगा इक्वल टू C/T1। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाएगा तो सीधे नंबरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नंबरेटर में, यानी ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे C/T1 इंटू T2/C हो गया है। C कैंसिल हो गया क्योंकि सेम टर्म है, तो इसलिए B1/B2 इक्वल टू T2/T1 यही क्यूरी का समीकरण है। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोगों को क्यूरी का नियम बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपको भी बेनिफिट होगा, और इस तरह का क्वेश्चन और टॉपिक मैं लाते रहूंगा ताकि हर स्टूडेंट को हमारे थ्रू ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिले और परीक्षा में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। जब उसकी परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस आएगा, नॉलेज अच्छा होगा, तो एक दिन वो विवेक सर को याद अवश्य करेगा। इसी आशा को लेकर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सामने लाते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे और स्टूडेंटों को 100% कॉपरेट और हेल्प करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने एक्सप्लेनेशन को स्टॉप करता हूं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। कृपया आप लोग इसको नोट कर लेंगे, जो लोग स्टूडेंट नोट नहीं किए होंगे कृपया नोट कर लेंगे, इसलिए कि आपको लिए मात्र 30 सेकंड दिया जा रहा है। जल्दी आप इसको नोट कीजिए, मैं जल्दी स्टॉप करने वाला हूं।